अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम के क्लास 7 में इसका पेज नंबर 137 पढ़ेंगे। तो पेज नंबर 137 पे क्या है? पेज नंबर 137 पे 8.3 अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ है। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ या अलजेब्रिक फार्मूलास क्या है। तो इसको हमने डिटेल से पढ़ा था कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ और अलजेब्रिक फार्मूलास क्या है। फिर हमने ये भी पढ़ा था कि फार्मूला क्या है, हमारे पास शॉर्टेस्ट प्रोसेस है, शॉर्टेस्ट प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। जिस तरह मल्टीप्लिकेशन शॉर्टेस्ट प्रोसेस है एडिशन का, इस तरह फार्मूला हमारे पास शॉर्टेस्ट प्रोसेस है या आइडेंटिटी शॉर्टेस्ट प्रोसेस है मल्टीप्लिकेशन का। अगर हम इस तरह लिख लें 2 + 2 + 2 + 2 + 2, तो हमारे पास क्या है? एडिशन है। एडिशन हम किस तरह करेंगे? एडिशन हमारे पास प्लस जो साइन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, मतलब ये एट अ टाइम एक ही वक्त में दो नंबर को ऐड कर सकता है। तो पहले ये दो ऐड करेंगे, 2 + 2 4, फिर 4 के साथ 2 6, फिर 6 के साथ 2 8, फिर 8 के साथ 2 10 आता है। तो इस तरह इसका आंसर क्या आएगा? 10। अब एडिशन का जो शॉर्टेस्ट प्रोसेस है वो क्या है? मल्टीप्लिकेशन है। इसका मतलब ये हमारे पास क्या है? 2 है। कितनी टाइम है? 1 2 3 4 5 टाइम है, तो इसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करो, 2 5 = 10। तो इसको लिखने में, सॉल्व करने में टाइम लगता है। और यहाँ पास क्या है? शॉर्ट भी है और कम वक्त में भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वजह से मल्टीप्लिकेशन हमारे पास क्या है? शॉर्टेस्ट प्रोसेस है एडिशन के। अब मल्टीप्लिकेशन का शॉर्टेस्ट प्रोसेस क्या है? वो आइडेंटिटी है या फार्मूला है। यह जो हम डेफिनेशन फार्मूले की करते हैं वो इस तरह है। बाकी फार्मूले का डेफिनेशन चेंज होता है टॉपिक के लिहाज से या सब्जेक्ट के लिहाज से। यह हमारे पास क्या है? अगर इस तरह टर्म आ जाए, आइडेंटिटी का मतलब यह है कि अगर इस तरह दो फैक्टर हो इस तरह, और हर फैक्टर में दो टर्म हो, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है। टर्म के बारे में हमने डिटेल से पढ़ा है। ये भी हमारे पास एक टर्म है, ये भी हमारे पास एक टर्म है। फिर मज़ीद ये कहा है कि अगर इन दो फैक्टरों के फर्स्ट जो टर्म है वो क्या हो? सेम हो और वेरिएबल भी हो, और सेकंड टर्म क्या हो? डिफरेंट भी हो, विद रिस्पेक्ट टू साइन भी हो सकता है, और इस तरह भी हो सकता है कि यहाँ ए हो यहाँ बी हो। मतलब एक जगह जो अगर 2 आ जाए तो यहाँ 2 नहीं होगा, 3 होगा, 5 होगा, 6 होगा, कोई भी आ सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा। इस तरह अगर यहाँ 17 आ जाए या 5/3 आ जाए तो यहाँ 5/3 नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ कांस्टेंट होगा हमेशा, क्योंकि ए बी जो हमारे पास है वो आर्बिट्री कांस्टेंट है। और आर्बिट्री कांस्टेंट के बारे में हमने पढ़ा था कि कांस्टेंट 2 टाइप्स के होते हैं, एक है एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक है आर्बिट्री कांस्टेंट। तो अगर इस तरह दो फैक्टर हो और इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और उनके फर्स्ट टर्म सेम होते हैं और सेकंड जो टर्म है वो कांस्टेंट भी हो और डिफरेंस भी हो, तो इसको नाम दिया वाले ने कि इसको हम कहते हैं फर्स्ट आइडेंटिटी। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ फर्स्ट आइडेंटिटी है, दूसरी बुक्स में यह फोर्थ भी हो सकता है। इस तरह जब हम 9 में थे तो इसका आइडेंटिटी का नाम था आइडेंटिटी नंबर 4 या फार्मूला नंबर 4। तो इस फार्मूले के नाम से ना जाए, बल्कि इसके फंक्शंस पे जाए कि अगर इस तरह आ जाए तो इसका आंसर हमेशा इस तरह होगा, अगर इस तरह हो तो इसका आंसर हमेशा यानी प्रोडक्ट इस तरह होगा। तो अब ये शॉर्टेस्ट प्रोसेस किस तरह है? अगर हमने इस तरह देखा कि इस तरह दो फैक्टर है और उनके फर्स्ट टर्म सेम है, सेकंड दो टर्म कांस्टेंट भी है और डिफरेंट भी है, तो इसका आंसर बस इसको मल्टीप्लाई ना कर लो, इस तरह बस इसको लिख लो, तो ये इसका क्या होगा? प्रोडक्ट होगा, आंसर होगा। या अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे फिर भी इसका आंसर क्या आएगा? यही आएगा। यहाँ बुक्स वाले ने इसको सॉल्व किया है, x + a × x + b, ये x है और इस x को इसने x + b के साथ मल्टीप्लाई किया है और यहाँ इसने लिखा है। फिर +a है तो +a इधर लिखा है, फिर इसके साथ +a के साथ क्या मल्टीप्लाई किया है? x + b, तो x b + b मल्टीप्लाई किया है।
फिर ये x के साथ मल्टीप्लाई किया तो बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे तो x मल्टीप्लाई बाई x स्क्वायर, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस प्लस, फिर x b के साथ मल्टीप्लाई किया xb, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस, यहाँ x के साथ प्लस है तो प्लस, और a मल्टीप्लाई बाई x ax, फिर प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस प्लस, और फिर a के साथ b मल्टीप्लाई किया ab। इस तरह एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस, इस तरह हम ले सकते हैं कि ये जो एक्स है उसको पहले लिख ले और एक्स बी को हम बी एक्स भी लिख सकते हैं। इस तरह 2 मल्टीप्लाई बाई 3 को हम 3/2 लिख सकते हैं। इस तरह x मल्टीप्लाई बाई बी को हम बी एक्स लिख सकते हैं। इस तरह 2 + 3 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3 + 2। तो इस तरह हम ए एक्स प्लस बी एक्स को हम, या बी एक्स प्लस ए एक्स को हम इस तरह लिख सकते हैं ए एक्स प्लस बी एक्स। तो यहाँ ये ऐसा ऑपरेशन क्या है। फिर क्या है, एक्स स्क्वायर हमने लिख लिया, फिर ये जो कांस्टेंट है और इसमें कॉमन क्या है, एक्स कॉमन है तो इधर हमने एक्स लिखा, तो फिर ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स हमने कॉमन लिया, फिर ए बी लिखा। तो ये हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। तो इतना ज़्यादा अब प्रोसेस हमने किया। अगर हम इसको इस तरह देखें कि हमारे पास आइडेंटिटी फर्स्ट है, फर्स्ट सेम है, सेकंड डिफरेंट है, तो हम बस इसका डायरेक्ट आंसर यही लिखेंगे। यानी अगर इस तरह 2 फैक्टर आ जाएंगे कहीं भी, अगर हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो इसका आंसर हमेशा इस फॉर्म में आएगा। अगर आप इधर अब देख लें, ये हमारे पास क्या है, हमारे पास x - 2 इंटू x + 7 2 फैक्टर है, दो टर्म है इसमें। फर्स्ट जो टर्म है वो सेम भी है और इसमें वेरिएबल भी है। सेकंड टर्म हमारे पास क्या है, डिफरेंट भी है और कांस्टेंट भी है। तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, इस फॉर्म में हम लिखेंगे कि इसका आंसर यही आएगा कि फर्स्ट का हम स्क्वायर लेंगे, फिर प्लस साइन लिखेंगे, फिर कांस्टेंट लिखेंगे और वो है -2 + 7, फिर क्या लिखेंगे इंटू x, फिर क्या लिखेंगे प्लस, फिर ए की जगह क्या है -2 है और b की जगह क्या है 7। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस -2 + 7 5x, और प्लस मल्टीप्लाई बाई माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस -2 7 14। यहाँ जो ये प्रोसेस के ये भी हम नहीं करेंगे जब हम आगे जाएंगे। तो मतलब ये एक ही स्टेप में सॉल्व हो सकता है, इसको हम एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर इसको हम परमूली की मदद से सॉल्व करना चाहे तो ये हमसे कितना वक्त लेता है, कम से कम 5 या 6 स्टेप हम करेंगे। इस तरह अगर इसको हम सॉल्व करते हैं x - 2 इंटू x + 7, अगर इसको हम जो ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन है तो इस पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर भी यही आएगा, लेकिन स्टेप हम ज़्यादा करेंगे, हमसे वक्त ज़्यादा लेगा, जगह हमसे ज़्यादा लेगा। इस तरह अगर इधर हम देखेंगे x, तो ये x किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, x + 7 के साथ, फिर -2 x + 7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर x मल्टीप्लाई होगा x के साथ तो x मल्टीप्लाई बाई x, फिर प्लस x है -7 के साथ +7 के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा x के साथ, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ। तो x मल्टीप्लाई बाई x बेस सेम है तो 1 लिखेंगे और पावर ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस मल्टीप्लाई बाई प्लस x मल्टीप्लाई बाई 7x, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस -2 मल्टीप्लाई बाई x 2x, फिर माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस -2 7 14। अब ये हमने पढ़ा है कि लास्ट टर्म ऑलवेज विल बी मोनोमियल, यानी लास्ट टर्म से हमेशा एक टर्म बनेगा या लास्ट टर्म को हम हमेशा ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 7 - 2x प्लस 5x और -14। तो ये कितने स्टेप हमने किए। और अगर आप इधर देखें तो x स्क्वायर प्लस 5x -14, x स्क्वायर अगर आप इधर देखेंगे x स्क्वायर प्लस 5x -14, अगर आप इधर देखें x स्क्वायर प्लस 5x -14, तो आंसर सेम है, लेकिन शॉर्ट टाइम में हम फॉर्मूले की मदद से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब आते हैं गाइडेड प्रैक्टिस में पार्ट 3 को, कि पार्ट 3 हमारे पास क्या है। यह है कि गाइड प्रैक्टिस में है फाइंड ईच प्रोडक्ट। आप जानते हैं कि अगर हम कोई 2 नंबर को, कोई 2 फैक्टर को, कोई 2 वेरिएबल को या जो भी हो 2 बेसिस को अगर हम मल्टीप्लाई करें, फॉर एग्जांपल अगर हम मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 ज़र 6, तो ये जो 6 है इसको हम क्या कहते हैं प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या है, द रिजल्ट या द आंसर आफ्टर मल्टीप्लिकेशन इज कॉल्ड प्रोडक्ट। तो अब पार्ट 3 हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट 3 में क्या है, फाइंड ईच प्रोडक्ट। पार्ट 3 में
हम इसको सॉल्व करते हैं और वो क्या है, और वो है x माइनस 4 और x प्लस 5। तो अगर आप मैन्युअली या ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व कर ले तो इसका आंसर, या फार्मूले की मदद से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर हमेशा सेम आएगा। तो हम इसको दो ही फॉर्म में सॉल्व करेंगे ताकि आपको फार्मूले का जो एडवांटेज है वो भी, उसका भी पता चल जाए। तो इस तरह हम क्या लिखेंगे, अगर इसको हम मल्टीप्लिकेशन की मदद से सॉल्व करेंगे तो इस तरह सॉल्व करेंगे कि इधर हम लिखेंगे x और इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 5, फिर माइनस 4 लिखेंगे और इसके साथ भी हम x प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। x मल्टीप्लाई करेंगे x के साथ, फिर प्लस लिखेंगे क्योंकि x का क्या है, प्लस है, मल्टीप्लाई करेंगे 5 इसके साथ, फिर माइनस 4 के साथ x मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस 4 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे। तो x मल्टीप्लाई बाई x बेस सेम है तो पावर ऐड होगा तो आ जाएगा 2, फिर प्लस लिखेंगे x मल्टीप्लाई बाई 5 तो 5x, माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई x 4x, और माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस 4 5 20। लाइक टर्म ऑलवेज विल बी मोनोमियल, लाइक टर्म हमेशा हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x, बेस सेम है, पावर भी सेम है तो लाइक टर्म है तो कोएफिशिएंट पे ऐड करेंगे तो 5 माइनस 4 1 आता है, 1 ना लिख लो, सिर्फ x लिख लो, और माइनस 20। तो ये था इसका प्रोडक्ट, यानी जब इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो इसका प्रोडक्ट ये आ गया। अब अगर इसको हम फार्मूले पे सॉल्व करना चाहे तो किस तरह सॉल्व करेंगे, तो यहाँ अगर आप देखें बेस हमारे पास क्या है, तो ये हमारे पास फार्मूला नंबर फर्स्ट है क्योंकि फर्स्ट सेम है और सेकंड डिफरेंट भी है और कांस्टेंट भी है, और फर्स्ट हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। ये दो फैक्टर है, ये भी एक फैक्टर है और ये भी फैक्टर है, इसमें भी दो टर्म है और इसमें भी दो टर्म है। फर्स्ट टर्म सेम भी है, वेरिएबल भी है, सेकंड टर्म डिफरेंट भी है और कांस्टेंट भी है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट है। तो आइडेंटिटी नंबर फर्स्ट का जो स्टैंडर्ड फॉर्म किस तरह है कि फर्स्ट पे हम स्क्वायर लेंगे तो इधर हम लिखेंगे स्क्वायर, फिर प्लस लिखेंगे और कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो माइनस 4 प्लस 5 क्या आता है, 1 आता है, 1 ना लिख लो, और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे x, तो इधर हम लिखेंगे x, फिर प्लस लिखेंगे और सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकंड हमारे पास क्या है, एक माइनस 4 है और एक 5 है। तो अगर आप इसको मज़ीद सिम्प्लीफाई करें तो आ जाएगा x स्क्वायर और प्लस x और माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस मल्टीप्लाई बाई प्लस माइनस 4 5 20। तो इसको हमें दो स्टेप में सॉल्व किया, हालांकि ये एक स्टेप में भी सॉल्व हो सकता था। तो इसका आंसर और इसका आंसर सेम है, लेकिन आइडेंटिटी में हम शॉर्टेस्ट मेथड से शॉर्ट टाइम में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था पार्ट 3। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कोई और सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।